आज मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ हमारे देश के सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर, जो कि अपनी कलाकृतियों के लिए, सुंदर नक्काशियों के लिए जाना जाता है। मंदिर जो कि अपने 1000 स्तंभों से बने हॉल के लिए जाना जाता है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आए हैं तमिलनाडु के मदुरई शहर में और आज आपको मैं दर्शन करवाने लेके जा रही हूँ मीनाक्षी अम्मन मंदिर के। हम पहुंचे हैं सेलम जंक्शन और यहाँ से 2 घंटे के बाद हमें ट्रेन पकड़नी है मदुरई के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे डिनर किया जाए। कुछ लोकल लोगों ने हमें रेकमेंड किया था कि इस रेस्टोरेंट में ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड मिलता है, पर फूड के साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छी स्वीट्स भी मिल रही थी। और हमने नोटिस किया कि यहाँ पे रसगुल्लों का नाम था स्ट्रॉबेरी और गुलाब जामुन की जगह मिल रहे थे पनीर जामुन और इमरती का नाम यहाँ पे था जंगीरी। इसी तरह हमारी मिठाइयों के डिफरेंट नाम देख के हमें बहुत मजा आया। और साउथ इंडियन खाने में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया द फेमस साउथ इंडियन फूड डोसा। वेरी टेस्टी। वेलकम टू तमिलनाडु। सुबह के 5 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं मदुरई रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में ही नहाने की फैसिलिटी भी है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल बाथिंग एरिया है वहाँ पर भी नहा सकते हैं, या फिर आप एसी बाथिंग एरिया है वहाँ पे 100 रुपीज देकर आराम से नहाकर मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो आप बड़ी आसानी से रेलवे स्टेशन से चलकर मंदिर तक आ सकते हैं। रास्ते में चलते चलते हमें दिखी है साउथ इंडियन वेडिंग, जो सड़क के किनारे एक छोटे से टेम्पल में हो रही थी। हमने इस कपल को विश किया और निकल पड़े मंदिर के लिए। इस मंदिर की चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें गोपुर भी कहा जाता है। मंदिर में एंट्री करने के लिए आप दक्षिण गोपुर से आएं और यहाँ पर अपना लगेज, मोबाइल फोन सबमिट कराकर प्रसाद लेकर आप मंदिर में अंदर जा सकते हैं। और अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद फोटोग्राफ्स के लिए आप इस पश्चिम टॉवर पे आ सकते हैं और यहाँ पर आप मंदिर की पूरी फोटोग्राफ बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यह मंदिर वास्तुकला और पत्थर पे की गई नक्काशी का अद्भुत नमूना है। अगर आप इस पे उकेरी हुई आकृतियों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे देवी देवताओं, राक्षस और जानवरों के चित्रों को गढ़ा गया है और इन्हें बहुत ही अलग अलग तरह के रंगों से रंगा गया है। क्या आप जानते हैं, यह मंदिर एक समय में विश्व के 7 अजूबों में से एक था। मंदिर का मुख्य आकर्षण 1000 स्तंभों वाला यह हॉल है। इसके एक स्तंभ को एक पत्थर से उकेर कर बनाया गया है और इसकी छत देखने में ऐसे लगती है जैसे किसी ने रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई हों। 2500 वर्षों से भी ज्यादा प्राचीन यह मंदिर माता मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। एक कथा के अनुसार पांड्या वंश के राजा माल्यध्वज ने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक यज्ञ किया, जिसमें उन्हें पुत्र की जगह देवताओं ने पुत्री प्रदान करी। परंतु यह पुत्री 3 वक्ष स्थलों के साथ पैदा हुई। देवताओं ने इस पुत्री का पुत्रों के समान ही लालन पालन करने के लिए राजा को कहा और कहा कि आप चिंता ना करें, जब यह पुत्री प्रथम बार अपने पति से मिलेगी तो इसका 3रा वक्षस्थल अपने आप लुप्त हो जाएगा। यह पुत्री समय के साथ बड़ी हुई और बहुत ही बड़ी योद्धा निकली। उसने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करी, परंतु जब यह उत्तर की दिशा में गई और इनका शिव से सामना हुआ तो वरदान के अनुसार इनका 3रा वक्षस्थल अपने आप ही लुप्त हो गया। फिर शिवजी भगवान मदुरई में आए और विष्णु भगवान की अगुवाई से मीनाक्षी माता और भगवान शिव, जो कि यहाँ सुंदरेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मंदिर में प्रत्येक वर्ष यह विवाहोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सो वी आर इन मीनाक्षी टेम्पल। अभी हमने दर्शन किए हैं। हमें पूरे 3 घंटे लगे दर्शन करने में। सुबह 6 बजे हम आ गए थे और अभी बजे सुबह के 9 और हम मंदिर के बाहर पी रहे हैं यहाँ की फेमस ड्रिंक जिगर ठंडा। सो इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ मिल्क और इसके ऊपर इन्होंने होममेड आइसक्रीम डाली है और कुछ गोंद कतीरा भी है इसके अंदर एंड इट इज़ रियली वेरी टेस्टी। सो लेट्स एंजॉय आवर ड्रिंक।
वेरी यमी। तो हमने अभी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के दर्शन कंप्लीट किए हैं। हम यहाँ सुबह 6 बजे पहुँच गए थे और 6 बजे हमने साउथ टॉवर से एंट्री करी है। इस मंदिर में टोटल 4 टॉवर्स हैं। हर एक डायरेक्शन का एक टॉवर है जिसे गोपुरम भी कहते हैं। हमने दक्षिण गोपुरम से एंट्री करी और वहाँ पे हमने 2 टिकट काउंटर्स थे, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़। 50 रुपीज़ का अगर आप स्पेशल दर्शन की टिकट लेते हैं तो उसमें आप सिर्फ मीनाक्षी अप्पम टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। बट अगर आप 100 रुपीज़ की टिकट लेते हैं तो उसमें आप मीनाक्षी अप्पम टेम्पल, साथ में शिवजी जी का टेम्पल भी है, तो उन दोनों के दर्शन कर सकते हैं। और एक फ्री लाइन तो है ही, बट वो फ्री वाली लाइन बहुत लंबी थी, तो इसलिए हमने टिकट लेके स्पेशल दर्शन के लिए ऑप्ट किया। उसके बाद जब आप स्पेशल दर्शन वाली लाइन में जाते हैं तो वहाँ भी अंदर काफ़ी लंबी लाइन होती है। तो वहाँ पे हमें लकीली एक पर्सन मिल गए जो हमसे पूछ रहे थे कि आपको स्पेशल डायरेक्ट दर्शन करने हैं। सो ही वॉज चार्जिंग 500 रुपीज़ पर हेड। तो हमने वो वाले दर्शन किए हैं। आई थिंक ये अनऑफिशियल दर्शन थे। ऑफिशियली वो बाहर मना करते हैं ऐसे पैसे देके दर्शन करने के लिए, बट जो लोग नहीं इतना चल सकते या जिनको स्पेशल दर्शन करने हैं वो इसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो पर्सन हमें अपने पीछे पीछे लेके गया और बहुत अच्छे से दर्शन कराए हैं। हमने बहुत पास से दर्शन करे हैं और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमने जो हमारी टिकट थी 100 वाली, वो हमारे काम आ गई आगे शिवजी जी के टेम्पल में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ी सी रो थी, कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, 50-60 लोग थे हमसे आगे, तो हमें दर्शन अच्छे से हो गए। बट यहाँ के लोग कह रहे थे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है 8-9 बजे के बाद लोगों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है, तो ये बेटर रहेगा अगर आप जल्दी सुबह टाइम से आ जाएं और अपने दर्शन कंप्लीट कर लें। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई अंदर की। बट मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत सारे पिलर्स हैं और इतनी सारी नक्काशी की गई है मंदिर में। मंदिर के बाहर ही उसकी बिल्डिंग्स में ही बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, स्टोन के ऊपर कलाकृति करके। बहुत सुंदर टेम्पल है, यहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी है। गर्भगृह में जब आपको दर्शन के लिए लेके जाते हैं तो गर्भगृह के अंदर कोई लाइट नहीं है, तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं। दियों की रोशनी से ही आप माता की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है अंदर की, और ये बात अच्छी भी है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ताकि हम वहाँ की एनर्जी को फील कर सकें, उसे ऑब्जॉर्व कर सकें। तो यहाँ के दर्शन ओवरऑल बहुत अच्छे रहे हमारे। चलो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट दर्शन के लिए। तो अगली वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। ये वह जगह है जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को मिलने के लिए सागर पर बनाया एक अद्भुत सेतु, राम सेतु। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।